ओके सो हेलो एवरीबॉडी। ओके तो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि कॉन्जुगेट पेयर्स हमारे तभी आएंगे जब हमारा d लेस देन 0 होगा और इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल्स पे भी बात कर रहा था। मान लो अगर मेरे पास एक रूट है, लेट सपोज मेरे पास एक रूट है आयोटा प्लस 1, तो बताओ कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। वन माइनस माइनस आयोटा। आयोटा प्लस 1। यस वेरी गुड, माइनस आयोटा हमेशा, क्योंकि मुझे लगा ना कि तुम यहाँ गड़बड़ करोगे, तुम कहीं गलती से आयोटा -1 ना बोल देते। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज होगा, ठीक है। बट ये कॉन्जुगेट पेयर अकर होने के लिए, इवन ये पूरा पूरा सिस्टम को ही चलने के लिए, जानते हो एक सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन होता है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन क्या होता है, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके बिना ये सारी चीजें पढ़ना व्यर्थ है, ठीक है। बात अलग है कि पूरा चैप्टर ये वाला चीज मैं नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में लिख रखा है कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मैंने पहले ही लिख दिया। तो बार बार वो नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है, वो अपने आप दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा। और एक बात बच्चा लोग, ये कॉन्जुगेट पेयर्स अकर तभी होगा, सुनना ध्यान से, ये कॉन्जुगेट पेयर्स अकर तभी होगा जब तुम्हारा ए बी और सी रियल नंबर होगा। अगर कोई ऐसा इक्वेशन आ जाता है जिसमें कोफिशिएंट्स तुम्हारे रियल नहीं होंगे, तो वहां पर तुम्हारा कॉन्जुगेट पेयर अकर नहीं होगा। आई बात समझ में? आया बात समझ में? यस सर। जैसे Yes, sir. एक एग्जांपल भी दे के बता देते तो मजा आ जाता सर। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता नहीं उसका रूट क्या आएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं बस एक ऐसे ही अपने मन से ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा कि नहीं, मैं लिख रहा हूं प्लस ऑफ 7, ठीक है, इक्वल टू 0। मान लो मैंने बोल दिया कि इसका जो रूट आ रहा है, मान लो मुझे पता नहीं कि वो सही है या गलत है, इसका रूट लेट सपोज, उतना टेंशन क्यों लेना, सिंपल ऐसे लिख देता हूं ना। मैंने बोला कि इसका एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका अपने आप दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा? कैन आई से दिस? बोलो यस सर। यस। Yes, sir. Yes, sir. base I am telling these things, the base is the coefficients are real। अगर तुम coefficients का बात करोगे तो 1 है, -3 है और 7 है। all the three coefficients are real, that is the reason कि अगर एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, then automatically उसकी बहन तो आएगी ही आएगी। आई बात समझ में? लेकिन थोड़ा रुकना, अभी थोड़ा सब्र करो। अगर मैंने ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और मैंने बोला कि लेट्स सपोज, मान लो कि इसका एक रूट है 2 प्लस 3 आयोटा, तो क्या मैं आंख बंद करके ये लिख दूं कि इसका दूसरा रूट भी 2 माइनस 3 आयोटा? No, sir. नहीं No, सर। sir. बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, चलो ठीक है। तो हाँ, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज यहां पर सारे कोफिशिएंट्स रियल नहीं है। अगर तुम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का बात करो तो ये रियल है, कांस्टेंट का बात करो तो ये भी रियल है, लेकिन जहां तुम एक्स के कोफिशिएंट का बात करोगे वो रियल नहीं है, वो क्या है? इमेजिनरी है। आई बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है, सभी के दिमाग में गया कि ये कॉन्जुगेट पेयर्स कब होंगे? सभी के दिमाग में गया ना ये चीज, कब होंगे ये कॉन्जुगेट पेयर्स? बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही चल रहे हो। अगला चलते हैं, यहां तक हमारा हो, इसी में थोड़ा सा, यहां तक तो तुमने पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है। अब आगे और चीज सुनो। ये तो तीन तो सब लोग 10th तक पढ़े होगे, बट थर्ड वाले में इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े होगे। अभी थर्ड वाला ना फिर से मैं बात करूंगा अगले क्लास में, थर्ड वाले के बारे में, जब मैं ग्राफ लेकर के आऊंगा। जब मैं ग्राफ लाऊंगा ना, तो वहां पर जो चीज तुम देखोगे इस तरह का ग्राफ, और फिर उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कि क्यों ऐसा हो रहा है, वहां से एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, वो 12th क्लास तक लेकर के चलना पड़ता है उस कॉन्सेप्ट को।
क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है वो कॉन्सेप्ट। चलो अगला चीज देखो, हमने 3 केसेस देख लिया सर, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। चलो ठीक, अगला देखो इसी में और क्या होता है कि इफ d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, कोई मुझे एग्जांपल दे देगा क्या परफेक्ट स्क्वायर का, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम लोग 4, 9, 16, 25, 36, 36, 81, बिंदास ना, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का सीधा सा मतलब है कि जो रूट से कंप्लीटली बाहर आ सके। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जो रूट से कंप्लीटली बाहर आ सके। तो अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे वो हमारे रूट्स आर रैशनल, रूट्स हमारे रैशनल नंबर आएंगे। क्यों सर? क्योंकि रूट जो रूट ओवर डी होता है ना, रूट ओवर डी, वो तो बचा ही नहीं रहेगा ना सर, वो तो बाहर आ जाएगा ना, रूट तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर मैंने बोल दिया कि डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर मान लो नहीं है, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या होगा बच्चा लोग? तब सर अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, हाँ, अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फॉर्मूला मेथड में वो जो रूट d होता है सर, वो कंप्लीटली हट पाएगा क्या, या वो रूट खत्म? इरेशनल हो जाएगा। हाँ हाँ, एक मिनट, वो कंप्लीटली तो खत्म नहीं हो पाएगा ना, मतलब वो बाहर नहीं आ पाएगा पूरा का पूरा, मतलब रूट वहीं बचा का बचा रह जाएगा। और जहां रूट बचा का बचा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। आया क्या बात समझ में? बोलो। यस सर। सभी यस को सर। समझ में आया? Yes, सभी sir. को? अनन्या तुझे समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके, अब रूट्स सर अगर, जब क्वेश्चन में कहेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। हाँ मैं दे रहा, अरे तुरंत कैसे, थोड़ा रुको, अरे सबर करो, रुको जरा, सबर करो। हाँ सर, हाँ सर। ये सुना है, ये वाला मेमे सुना है तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी सर। तो वही है। चलो, रूट्स आर इररेशनल। तो अच्छा, क्वेश्चन क्या आना भाई, चलो ना मैं तुम्हें दिखा देता हूं। x इज इक्वल टू, मान ले कि तेरे पास है -2 प्लस माइनस रूट ओवर 15/2। क्या बताओ, रूट 15 कभी भी बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और अगर रूट, वो रूट मेरा कंप्लीटली कट ही नहीं पाएगा, अगर वो कैंसिल ही नहीं हो पा रहा, पूरा का पूरा हट ही नहीं पा रहा, तो इस पूरे सिस्टम को तुम क्या बोलते हो? इररेशनल नंबर ही है ना ये क्या है? हाँ। ये तो इररेशनल हाँ नंबर है। सर। अच्छा सर, एक मिनट, अगर ये इररेशनल है तो ये एग्जांपल मेरे को एक चीज दिखा रहा है सर, कि अगर ये इररेशनल है तो एक रूट अगर मान लो होता है a प्लस रूट b, तो खुद ब खुद दूसरा रूट क्या हो जाएगा? a माइनस रूट b, यहां कॉन्जुगेशन होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। यहां भी कॉन्जुगेशन होगा। हाँ सर। अगर एक रूट हुआ 2 प्लस रूट 3, तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। आई बात समझ में? अरे आ गया क्या? बोलो जल्दी। Yes, हाँ sir. सर। सर तो ये किस तरह के मतलब इक्वेशन में मतलब होगा, मतलब कौन से नेचर ऑफ फ्रूट्स में है? नेचर ऑफ रूट्स में ये पूरा ही टॉपिक रहता है यार। ये कोई देखो, नेचर ऑफ रूट्स जैसे ऊपर में क्या है कि रूट्स आर रियल, मतलब जैसे अगर तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा, रूट्स अगर रियल होते हैं, नहीं, सुनो सुनो सुनो, रूट्स अगर रियल होते हैं तो रियल के अंदर 2 बाइफर्केशन। अरे तुमने नंबर सिस्टम का वो नहीं पढ़ा है, हायरार्की? अरे सबसे पहले जमाने में, आज से मतलब कम से कम 500 साल पहले, सबसे पहले हमने किसका खोज किया था? जो आदि मानव थे, वनमानुष थे, जो ऐसे पत्थर ऐसे ऐसे कर करके जो आग जलाते थे, उन लोगों ने किसका खोज किया था? नहीं पता। अरे नेचुरल नंबर का भाई, नेचुरल नंबर का सबसे पहले खोज किसका हुआ था? नेचुरल नंबर का।
हाँ, काउंटिंग नंबर्स को ही तो नेचुरल नंबर बोले थे। और हमारे जो पूर्वज थे वनमानुष लोग या जो चिंपैंजी लोग, उन लोगों ने ही तो वो लकड़ी रख रख के काउंट करना चालू किया था ना, 1 2 3 4। याद है बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा जो भी है, मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया होगा ना कि 2 और 3 को कैसे ऐड करते हैं। 2 डंडा पारो ऊपर, फिर 4 डंडा नीचे, तो फिर जोड़ दो। ये उसी जमाने से आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर सीखा, फिर आर्यभट्ट साहब जन्म ले लिए। तो आर्यभट्ट साहब जन्म ले लिए, तो वो महान वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, नो डाउट। जीरो उन्हीं ने दिया है, और जैसे ही उन्होंने जीरो दिया, होल नंबर आ गया। फिर कोई महान काम कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सोच, हम लोगों को क्या है ना यार, कि थोड़ा सा पिन करने का जरूरत होता है। हम लोग तुरंत कुछ ना कुछ डिस्कवरी कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। अब सबसे पहले देखा कि यार होल नंबर आ गया, फिर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया होगा उनके सामने जिसमें माइनस ऑफ समथिंग आ रहा होगा, तो लो उन्होंने इंटीजर दे दिया। अब ब्रह्मगुप्ता क्या 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 ब्रह्मगुप्ता ने किया था नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन, हाँ और नेचुरल नंबर्स का भी ब्रह्मगुप्ता ने किया था। हाँ, और फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो है, हाँ, और उसके बाद इंटीजर के बाद फिर क्या आ गया, इंटीजर के बाद फिर आया रैशनल नंबर, फिर इरैशनल नंबर, फिर आया रियल नंबर, और फिर उसके भी ऊपर आया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के बीच में एक जगह नेचुरल नंबर को जब कैटेगराइज करोगे, तो वहां आता है प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, वहां पर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये दोनों जो केसेस है ना, ये रियल वाले केसेस के अंदर आएंगे। क्योंकि रियल रूट्स आने का ही मतलब होता है कि कुछ तो रूट्स आ रहा है ना भाई। इमेजिनरी रूट्स में थोड़ी ना तुम रैशनल और इरैशनल खोजने जाओगे। तुम इमेजिनरी वाले जगह पर जाकर के तुम बोलोगे कि रैशनल और इरैशनल दे दो मेरे को, तो वो थोड़ी ना देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये रियल रूट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आया तुमको? ये बेसिकली कैटेगराइजेशन अगर तुम्हें करना है, तो ये रियल रूट्स के अंदर का कैटेगराइजेशन है। आई बात समझ में? आ गया क्या? बोलो, अरे Yes, बोलो। sir. हाँ, ये वहीं से कैटेगराइजेशन है, बट ठीक है, तुमको वैसे समझना है तो समझो, नहीं तो फिर ये अलग से भी तुम लेकर के चल सकते हो। चलो, यहां तक हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला एक और टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, एक और टॉपिक जो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है? आई थिंक सब लोगों को ये चीज पता होगा। अगर मेरा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहां से अल्फा और बीटा दो रूट्स है इसके, तो तुम लोग को ये अच्छे से पता होगा कि सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है? दैट इज अल्फा प्लस बीटा। बोलो Sir, क्या? minus b by a. यस, माइनस बी बाई ए। ये पता होगा सबको, एकदम पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ Yes, हाँ sir. जी सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी C by बाई। a. ठीक है, C by सी a. भाई। ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ रूट्स आर गिवन, इफ रूट्स आर गिवन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में रूट्स दे रखा है, तो तुम यहां से इक्वेशन कैसे बनाओगे? हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन? अगर तुम्हें रूट्स दे रखा है तो तुम इक्वेशन, Sir, हाँ बोलो। सम करके माइनस b by a आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में जो रहेगा वो b रहेगा, और डिनोमिनेटर में a, वैसे ही प्रोडक्ट करके प्लस b by a आ जाएगा, तो जो न्यूमरेटर में रहेगा वो c हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो a हो जाएगा। और फिर अगर दोनों में a का अलग अलग आता है, तो दोनों का जो रेशियो है उसमें तो रेशियो को करके करना होगा। नहीं नहीं मैं सर बताऊं? नहीं नहीं, सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर जैसे इक्वेशन से रूट्स निकाल दो, उससे फिर उसका ही उल्टा प्रोसेस कर देंगे तो रूट से इक्वेशन निकल जाएगा। सर मैं बताऊं? लेकिन एक मिनट, रूट से इक्वेशन कैसे करेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, कि अगर तुम्हें रूट्स दिया हुआ है तो फिर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? सर वो एक फॉर्मूला था ना, x स्क्वायर इज इक्वल, ये मतलब क्या कहते हैं, x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस
ए बी सॉरी ए बस बी बस 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 पकड़ लिया एग्जैक्टली। देखो यहाँ अगर तुम्हें रूट्स दिया हुआ है तो तुम्हारे पास दो तरीका होता है। याद करो पिछले क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में सेकंड पॉइंट को याद करो। याद आ रहा है? याद आ रहा है सेकंड पॉइंट? नहीं याद आ रहा? यस सर। सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर तुम्हारे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है तो उसको पॉलिनोमियल या कैसे लिखोगे इक्वेशन में? x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 लिखोगे ना भाई? यही लिखोगे ना? तो यस बस सर। या तो वैसे कर लो, नहीं तो एक और तरीका होता है कि अगर तुम्हें रूट्स दिया हुआ तो तुम क्या फाइंड आउट करो? सबसे पहले तुम s फाइंड आउट कर लो और फिर उसके बाद p फाइंड आउट कर लो। s का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्योंकि अगर तुम्हें रूट्स दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर दो, सम मिल जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इसके बाद तुम किस पर सजा दो? x square minus sx। So what does S stands for and what does P stands for? सॉरी बेटा, बोलो बोलो फिर से बोलो एक बार। So S का मतलब क्या है? What does S means? सम, Okay. प्रोडक्ट, पीडीटी। प्रोडक्ट को मैं शॉर्ट में लिखता हूं पीडीटी। पीडीटी मतलब प्रोडक्ट शॉर्ट में, ठीक है? वो चीज निकाल के सीधा बैठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। बस खत्म बात, हो गया। जैसे एक एग्जांपल दीजिए सर। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -3 and -4, जिसके रूट्स हैं -3 और -4। तो सर हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जिसका रूट्स हमें दिया हुआ। अच्छा, मतलब सर हम सम निकाल लेते हैं ना और प्रोडक्ट निकाल लेते। चलो आओ करते हैं। तो सम क्या होगा? -3 प्लस ऑफ -4 कितना आएगा? -7। प्रोडक्ट कितना होगा? -3 इंटू -4 कितना आएगा? 12। अरे कोई दिक्कत? अरे बोलो जी। नहीं सर। ठीक है, उसके बाद हम किस पर सजा देंगे? थोड़ा सा सजा देते हैं इसको। हम सजा देंगे इस पर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 पर। आओ सजा देते हैं एक्स स्क्वायर। ये माइनस ना पहले से ही है, ये माइनस पहले से ही है, ये वाला माइनस पहले से ही लिखा हुआ है। एस का वैल्यू कितना है? -7x, ठीक है, प्लस p का वैल्यू कितना है? 12 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। आया बात समझ में? अरे आया क्या? बोलो। यस सर। हाँ Yes, sir. सर। चलो, सर ये माइनस पहले से कहाँ से आ गया? अरे पहले से, अब देखो इक्वेशन में था ना। ये यहां से आया, बट ये माइनस कैसे आया अब वो भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं। मैं एक्चुअली इसको, मुझे लगा तुम लोगों ने 10th में इसका प्रूफ भी देखा होगा। 10th में इसका प्रूफ अगर नहीं तो हाँ चलो सर देखे थे। चलो देखो, एक सेकंड रुक, अरे कोई टेंशन नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है? देखो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अगर कोई इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो उस इक्वेशन को तुम कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अरे हाँ कि ना बोलो, लिखोगे ना? लिखोगे? यही तो होता है ना। Yes, sir. अरे वहां पर fx करते थे, यहाँ पर इक्वेशन का बात कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इक्वेशन का बात कर रहे हैं ना। अरे ठीक है, बोलो सही है। यस यस सर। अच्छा, इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो मेरे लिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और देखो खूबसूरती, एक्स स्क्वायर माइनस को जरा कॉमन लो तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में एक्स को कॉमन लेकर के प्लस अल्फा बीटा। तो भैया मैंने क्या गलत किया? देखो तो, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? एस लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नहीं ना? नहीं सर। नहीं बस, सर। वहां से माइनस आता है, वहां से। ठीक है, ये बात है। चलो
इतना तक तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्वेश्चन के हेल्प से। चलो आओ, मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। सबसे पहले थोड़ा सा मेहनत करो, जनरलाइज्ड क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है। इसी तरह से यहीं से स्टार्ट करते हैं, पीछे की तरफ से। इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन के हेल्प से समझो कि इस तरह का क्वेश्चन, ये मैं जो दे रहा हूं ये जनरलाइज्ड वे में दे रहा हूं। अगर इस तरह का क्वेश्चन नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा तब तो और आसान हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जनरलाइज्ड फॉर्म में कराने में ज्यादा भरोसा रखता हूं, क्योंकि अगर तुम जनरलाइज्ड फॉर्म को सॉल्व कर पाते हो तो नंबर जब उस पर उतर जाता है तो वो और आसान हो जाता है, ठीक है। तो डिफिकल्ट वाली चीज करके रखो ताकि जब नंबर आ जाए तब तो यार बहुत आसान, तब तो बहुत आसान हो जाए, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है फाइंड वैल्यू ऑफ सबसे पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है नहीं, एक काम करो, कुछ मुझे जरूरी चीजें तुमसे निकलवानी है, ये हटाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले हटाओ। सबसे पहले फाइंड करो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड फाइंड करो, ठीक है, कुछ कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद फाइंड करोगे, ये क्या हो गया सर मॉड मतलब a² प्लस b² ना, रूट ओवर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुको रुको, एक मिनट रुको, मुझे स्क्रीन फिर से, अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है यस सर। सर अब दिख रहा है। ले, ये कहाँ गायब हो गया है, ये हटा दो। सबसे पहले तुम फाइंड आउट करो, सिंपल है, अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करो। उसके बाद मॉड का मतलब होता है यार कि देखो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना कि अल्फा बड़ा हो जाए बीटा छोटा हो जाए, या फिर अल्फा छोटा हो जाए बीटा बड़ा हो जाए। तो दैट इज द रीजन कि क्वेश्चन वगैरह में मॉड दिया जाता है कि तुम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो, बस इसीलिए, ठीक है। तो ठीक है, चलो तुम अल्फा माइनस बीटा ही निकालो या मॉड ही निकालो यार, क्या दिक्कत है, पॉजिटिव वैल्यू निकालो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद तुम निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद तुम निकालोगे थर्ड नंबर पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करेंगे? तो देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, ये तुम्हें अपने आप में एक आंसर के तरह से दे देता है। अगर जैसे ही लिख दिया रहे कि इफ दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो तुम सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे लिखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा, है ना इसके रूट्स। तो तुम क्या करोगे, सर इसमें से जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है हम निकाल लेंगे। निकाल लो इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? सर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a। मिलेगा ना ये इंफॉर्मेशन? बोलो सही बात है, मिलेगा कि नहीं, बोलो जल्दी। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, हाँ सर। ये दोनों चीजें मेरे पास गिवन है और मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है। जिस बच्चे ने एकदम डे 1 से, मतलब जब मैंने पहला डेमो लिया था उस दिन से अगर कोई क्लास कर रहा होगा, या किसी ने अगर पहला डेमो YouTube पर देखा होगा, तो वो डेफिनेटली बताएगा कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे। उसको डेफिनेटली अंदाजा हो गया होगा कि मैं यहाँ पर किस फॉर्मूला का बात कर रहा हूं, अगर किसी ने उसको ध्यान से अटेंड किया होगा तो। हमें c² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अरे मैं नेचर ऑफ रूट्स का बात, माइनस, हाँ बोलो बोलो बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो यार एक चीज को देखो, याद है तुम लोगों को ये फॉर्मूला? अगर तुम जिसने भी स्टार्टिंग से किया होगा, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, अगर नहीं याद है तो इसको लिख लो। हाँ सर याद है सर।
लाल रेखा के ऊपर लिख लो। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला मैंने बोला था, जो सबसे एंड में मैंने बोला था कि 11th और 12th बहुत जरूरत पड़ता है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, दिस इज द ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। इसको ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला क्यों मैंने नाम दिया है, क्योंकि इस फॉर्मूला में 3 ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और मल्टीप्लाई वाला भी। तो बस हो गया ना अपना काम। तुम्हें अल्फा बीटा लगा दो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला पर, तो तुम इसको क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, 4 अल्फा बीटा। आ गया क्या, बोलो, आया बात समझ में ब्रह्मास्त्र पे? ठीक है, अब तुम पहले मुझे इसमें बताओ कि इसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन तुमको पता है, बताओ। अल्फा प्लस बीटा पता है ना, देखो देखो पता है ना, अच्छा अल्फा पता है ना, देखो पता होगा। चलो तो एक काम करते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं और ये 4 अल्फा बीटा को इधर ले आते हैं। तो ये हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इधर गया तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पता करना था ना, तो मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया उधर। अब चलिए सर आगे का काम तमाम किया जाए थोड़ा सा। चलो अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखोगे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी बाई ए। इधर ऐसे ही रहने दो सर, बस अब तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा और क्या। चलो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर एलसीएम कितना होगा बॉस, एलसीएम कितना होगा सर ए स्क्वायर स्क्वायर ऐसे रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 4ac होगा, अरे बोला जाए 4ac होगा ना, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो लो सर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दें तो मिल गया ना हमको, अल्फा माइनस बीटा हमको क्या मिला सर, वो मिला रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। अब थोड़ा संभालना चीजों को, थोड़ा सा संभालना, तुम मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, रूट ओवर डी बाई ए, समझ जाओ सही है क्या, देखो तो सही है क्या, वो भी प्लस माइनस। हाँ सर सही, तो डेरिवेशन हो गया पूरा। ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, जो जनरल चीजें होती है ना वो एक तरह से डेरिवेशन ही होता है, बट ठीक है अगर यही नंबर पे होता ना तो तुम्हें ये कभी दिखता नहीं, कभी भी नहीं दिखता कि वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आता है। दैट इज द रीजन कि डेरिवेशन वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी कभी कभी हो जाता है। या तुम जनरलाइज्ड, ये पूरा जनरल है, पूरा ये क्वेश्चन जनरल वे में मैंने सॉल्व किया, मतलब मैंने कोई नंबर स्पेसिफिकली नहीं लिया, मैंने ए बी वगैरह कुछ भी स्पेसिफिक नहीं, मैंने बहुत एकदम जनरल तरीके से बस मैंने सॉल्व करके आंसर बता दिया। अब तुम लोग क्या करते हो ना कि इसको रट लेते हो, कभी नहीं, तुम प्रोसेस को समझो कि मैं कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेता हूं, कैसे सॉल्व करता हूं। फाइनल आंसर मैं तुम्हें कभी भी रटने नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रटो, वो अगर सॉल्व करते करते तुमको आदत हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन रटना कभी नहीं है, कभी नहीं। यार क्यों रटेंगे हम, क्यों ना स्पीड में उसको सॉल्व ही कर देंगे, क्या दिक्कत है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है ना मेरे पास, क्यों रटेंगे यार। समझ में आया ये चीज, बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। अगर ये चीज समझ में आ गया तो चलो अब मुझे तुम ये बताओ कि सेकंड वाला कैसे सॉल्व करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जिसने भी किया होगा डेमो सेशन वो ये सब समझ रहा होगा कि कैसे निकालेंगे। बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला जाए, जल्दी बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन क्या क्या कैसे ये लाओगे, कैसे? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा देखो बहुत खराब इक्वेशन है, मैं ठीक है जो भी मैंने लाया, अल्फा माइनस बीटा बहुत गंदा शक्ल है उसका, उसको वो a प्लस बी होल स्क्वायर से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करके निकल जाओ, बट तुमको फिर पता चलेगा यार वो बहुत गंदा सा शक्ल है उसका, उससे हम नहीं हो पाएगा सर, बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो क्यों ना हम
अल्फा प्लस बीटा को उठा ले। हमने पता है ना सर कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a है, तो हम यार जो, अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा होता तो तुमको अल्फा माइनस बीटा थोड़ी ना पता यार, तुमको जो गिवन चीज पता है तो सर ये सेकंड वाले में आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हाँ एक मिनट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रुको रुको, ठीक है। तो देखो जो चीज तुमको गिवन है तुम उस पर एक्ट करोगे ना, तो तुमको जो चीज निकाला गया है वो मान लो क्या पता अगले क्वेश्चन में वो रहे ना रहे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। तो तुम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a पर एक्ट करोगे। तो यहां से अगर तुम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू b²/a²। अरे बहुत बढ़िया सर, हमें इसका वैल्यू पता करना ना। अरे सर हमें तो अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, तो बस हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा का वैल्यू 2 तो पहले से ही है, ये यहां हो गया c/a इज इक्वल्स टू b²/a²। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उधर लेकर के चले क्या, अरे बोलो b²/a² -2c/a। एलसीएम ले ले क्या, a² हो गया b² -2ac, ये आंसर आएगा। अब इसको याद मत करना, मत याद करना। So how did that 2 alpha beta came? सॉरी बेटा क्या बोल रही? So how did that 2 alpha beta came in the equation? अच्छा हाँ, मुझे लगा ही था कि ये अभी तक आया क्यों नहीं ये चीज। देखो बहुत से बच्चों को ये लगता है कि अगर हम इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर अगर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सिंपली उनको लगता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चा ये तुमसे गलती होगा, ठीक है। आई थिंक दिस, आई थिंक वो किसने ये पूछा था, ये होता है गलती, ठीक है जीनत, राइट। ये गलती होगा, बहुत बहुत ब्लंडर मिस्टेक है ये हमसे भी गलती होता था जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था, डेफिनेटली होता है, हड़बड़ में ये गलती होता है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। बट ये ध्यान रखो कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं बेटा, हम लोग इसको ना होल स्क्वायर कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। समझ में आया जीनत, समझ में? Yes sir. तो ध्यान रखना, ये गड़बड़ होगा, तू सॉल्व करेगी ना क्वेश्चन, जरूर ये गड़बड़ होगा, क्योंकि तेरे दिमाग में वो बैठा हुआ है, जब तक वो निकलेगा नहीं वो चीज, तुमसे हर बार ये गलती होगा। मैं एकदम क्लियरली बोलता हूं, तू हर बार इस चीज में गलती करेगी। इसीलिए इट विल बी बेटर फॉर यू कि तुम इसको जितना जल्दी से जल्दी अपने दिमाग को ये पहला फुसला के समझा दो कि यार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो तुम्हारे लिए ही फायदेमंद रहेगा, दिमाग को तुम जितना बहलाओगे फुसलाओगे तुमको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। अगला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो बताओ यार कोई भी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम क्या उठा ले, कौन सा चीज उठा ले, बोलो कैसे करेंगे? फिर अल्फा प्लस बीटा उठा लेंगे। बस तो उठा लो। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है -b/a होगा। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाला आइडेंटिटी से होगा। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको क्यूब कर देंगे, लेकिन होल क्यूब करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा -b/a का होल क्यूब। अब फिर यहाँ पर बहुत सावधानी से, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तुम लोग बोलोगे सर हमने तो कोई और फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है भैया तुमने पढ़ा है, बट उसको देखो तो वो भी यही आता है। और आपने सर ऐसा क्यों लिखा, अरे भैया क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू, सर आप दोनों तरीके से बताए थे। हाँ दोनों तरीके से होता, और नहीं तो सीधा ये समझो ना कि अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, और क्या चाहिए यार, दोनों चीजें तुम्हें पता है। इधर कितना आएगा बच्चा लोग, माइनस का क्यूब कितना होता है, माइनस b का b³ हो गया, यहाँ a³ हो गया। चलो सारे वैल्यूज रख देते हैं, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता, चलो रखते हैं और आंसर ले आना तुम लोग। फिर इसके बाद 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू c/a, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगेन -b/a, और यहां से -b³ a³। चलो इसको सॉल्व कर लो।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमारा इधर माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब पहले से है, और ये अगर उधर चला जाएगा तो हमको क्या दे देगा, माइनस के साथ इधर रहेगा ना, तो जब उधर जाएगा तो दे देगा प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। क्लियर है, आई बात समझ में? बोलो, सिंप्लीफाई कर लोगे ना अब इसके बाद? तो बोलो यार। हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है, आई थिंक सर आएगा 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसको लिख ही लेते हैं। 3abc माइनस क्या बोला तुमने? सर बी क्यूब होल डिवाइड बाई ए क्यूब। ओके गाइस, देख लेना, ये ऐसा करके कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m Sir, can you please call up? I didn't wrote the previous one. सॉरी, will you please speak louder? Thank you. अच्छा, स्क्रीन को स्क्रॉल करने बोले, ठीक है ठीक ठीक। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस m एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m x प्लस 1 प्लस 8m इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तुम्हें बताना है कि m का ऐसा क्या वैल्यू हम रखें जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो बताओ, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है? इक्वल रूट्स का कंडीशन चलो लगाओ, चलो लगाओ लगाओ लगाओ, d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेरी गुड। इक्वल रूट्स का हमारा कंडीशन होता है d इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है, जरा बोलो तो? 1 प्लस m। b का वैल्यू कितना है? -2 इंटू 1 प्लस 3m। c का वैल्यू कितना है? 1 प्लस 8m। क्लियर है ना ये चीज? चलो, d का वैल्यू क्या होगा? वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब देखो, यहां पर तुम सीखो कि मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूं। कर तो तुम लोग दोगे, बट सीखो एक चीज, देखो b का स्क्वायर मतलब -2 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 a का वैल्यू 1 प्लस m, और यहां से 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। सीखो, देखो अभी ये -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और ये हो गया, इसको अभी थोड़ा देर के लिए ना ऐसे ही रहने दो, अभी रुको रुको, ऐसे ही रहने, बस 2 को अंदर की तरफ लेकर के रख दो। ठीक है, -4 ये हो गया 1 प्लस m और 1 प्लस 8m। एक टेंशन मैं तुम्हारा खत्म कर देता हूं, अगर तुम 4 को कॉमन लोगे, सुनना ध्यान से, अगर तुमने 4 को कॉमन लिया तो 4 को अगर तुम उस तरफ भेज दोगे तो वो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बोलो तो, खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा क्या? बोलो, सही है? यस सर। अब तुम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि सेकंड वाले पार्ट में माइनस के साथ जब ओपन करोगे तो ब्रैकेट के साथ रखना, ठीक है? वरना माइनस जब भी आता है एक ब्रैकेट जरूर ओपन करना, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो और m का वैल्यू बताओ। वापस से कनेक्ट करना, वापस से कनेक्ट करना, 10-15 मिनट थोड़ा और कर लेंगे। वापस से कनेक्ट करो,